जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर प्रदेश की इकलौती मोबाइल मेडिकल टीम जो है गाँवों गाँवों तक पहुँच करके मरीजों का इलाज करती हुई दिखाई दे रही है। 18 दिनों में बालोद के अकेले 371 मरीजों को इसका सीधा लाभ दिया गया है। यूनिट में महिला समेत 2 डॉक्टरों की मौजूदगी है और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी यहां पर शामिल बताई जा रही है। बता दें कि प्रदेश की इकलौती मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है बालोद जिले के ग्रामीण इलाकों में पहुंच करके लगातार अपना काम दिखा रही है। यह यूनिट होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए दवाएं व परामर्श देने का काम लगातार करती जा रही है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में संक्रमितों के लिए दवाई और काउंसलिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। इसे खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं, आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के इलाज के लिए बनाया गया है, जिसका उपयोग इस महामारी के दौर में अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के नए स्ट्रेन के बाद अब उसी आंध्र प्रदेश वेरिएंट का जो खतरा है लगातार बस्तर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस्तर में नए स्ट्रेन का खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जंगल के रास्ते जो है मजदूरों की एंट्री हो रही है। इस पर अफसरों का कहना है कि नक्सल इलाके के चलते यहाँ पर अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंध्र प्रदेश वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ गया है। बता दें कि ये जो आंध्र प्रदेश वेरिएंट है, ये वर्तमान महामारी जो कोरोना चल रहा है, इससे 14 गुना ज्यादा खतरनाक बताया गया है। पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाली सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। चेक पोस्ट बना करके भी लगातार जांच की जा रही है, पर जो ग्रामीण मजदूर हैं वो अब जंगल के रास्ते लगातार एंट्री कर रहे हैं। यह मजदूर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिर्ची तोड़ने के लिए गए हुए थे। अफसरों को भी इसका पता है, लेकिन नक्सली इलाका होने के कारण उनके सामने भी लगातार बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में बीजापुर और सुकमा जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। एक बात यहाँ पर आप जो है गांठ बांध रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो दवाएं हैं उनकी खरीदारी के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ रहा है, और जो दारू है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा है। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी जो है बीते दिन से स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों के खाते से जो रुपए है वो काटे गए हैं। शराब तो यहाँ पर इनको नहीं मिल पाई, लेकिन ज़्यादा डिमांड की वजह से ये जो ऐप का सर्वर है वो ही यहाँ पर बीते दिन क्रैश कर गया था। बता दें कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो बीते दिन से शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। ऐसे में शराब की दुकानों पर ग्राहकों के लिए जो है इन दुकानों को बंद रखी गई है। सिर्फ ऐप के जरिए ही बुकिंग लेकर के डिलीवरी के आदेश जो है दिए गए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जारी CSMCL ऑनलाइन ऐप पर शराब के लिए ऑर्डर आना शुरू हो गए थे। बीते दिन से करीब 2 घंटे के भीतर ही इतने ऑर्डर आ गए थे कि इसका जो सर्वर है ऐप का वो ही यहाँ पर क्रैश कर गया था। और अब छत्तीसगढ़ में महामारी के संक्रमण के रफ्तार के बारे में बात करें, जो कि बीते एक हफ्ते के दौरान जो है कम हुई है। बीते 7 दिन की बात करें तो जो संक्रमण की दर है वो 26% से घट करके 18% पर आ गई है। कांग्रेस सांसद की मां और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक के पिता का निधन यहाँ पर इस महामारी की वजह से बताया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में महामारी की रफ्तार कम पड़ने लगी है। बीते 7 दिन में संक्रमण की दर 26% से घट करके 18 पर आ गई है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में 48,732 टेस्ट किए गए थे। इनमें से 9,120 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस हिसाब से बात करें तो 100 टेस्ट में यहाँ पर 18 मरीज की यहाँ पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले 3 मई की बात करें तो हर 100 जांच पर 26 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे, यानी कि जो संक्रमण की दर थी वो यहाँ पर 26% थी। इसके अलावा राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान 13,243 जो संक्रमित व्यक्ति है वो यहाँ पर ठीक हो गए हैं। महामारी काल में शादी के लड्डू खाना जो है इन लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है। GPM में बिना अनुमति के बेटी की शादी कराई गई, जिसमें 69 लोग संक्रमित पाए गए हैं। परिवार के भी यहाँ पर 5 सदस्य इसमें संक्रमित पाए गए हैं। सूरजपुर की बात करें, जहाँ पर 60 लोगों के भोज पर FIR दर्ज करी गई है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेटियों की शादी में दिखावे की यह रस्म जो है महामारी काल में भारी पड़ने लगी है। GPM जिले में एक शख्स ने बिना प्रशासन की अनुमति के
के बेटे की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी। उसने पूरे गांव को भी न्योता भेज दिया और अब गांव के 69 लोग यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सूरजपुर में बात करें जहां पर बेटी की शादी में 60 लोगों का भोज करवाया गया। दोनों मामले में FIR सभी पर दर्ज करी जा चुकी है। इसके अलावा बिलासपुर से भी इन्होंने मेहमान बुलाए हुए थे। गाँव को ही यहाँ पर इस वजह से पूरी तरीके से गाँव को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा है। सूरजपुर में शादी कार्यक्रम में प्रशासन ने यहाँ पर छापा मारा था जहाँ पर इतनी भारी मात्रा में संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो गई है। एक अजीबोगरीब हादसा या फिर अनहोनी आप जान सकते हैं बीते दिन हुआ है छत्तीसगढ़ के यहाँ पर जो है इस जिले में 1 घंटे तक आसमान में जो है यह विमान राउंड लगाता रहा। अनहोनी की आशंका से घरों में लोग जो है दुबक करके रह गए थे। बता दें कि जिला मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हवाई जहाज बालोद सहित अर्जुंदा, कमरोद और झलमला क्षेत्र में लगभग 1 घंटे तक आसमान में उड़ते दिखा। रविवार शाम 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक 1 घंटे तक यह जो हवाई जहाज है आसमान में ही राउंड लगाता रहा, जिसे देख करके पुलिस और गांव के सरपंच भी हड़बड़ा गए थे। एक दूसरे से इस विमान के बारे में चर्चा करने लगे थे। पुलिस ने जब इस बात को गंभीरता से लेकर के जांच किया तो पता चला कि यह हैदराबाद से निकला एक यात्री विमान है जो मौसम खराब होने के चलते माना एयरपोर्ट यानी कि रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पा रहा था। ऐसे में पायलट को मौसम साफ होने तक के लिए लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर राउंड लगाने को कहा गया था, जिससे यहाँ पर 1 घंटे तक यह जो फ्लाइट है वो लगातार इसी क्षेत्र में राउंड लगाता रहा। शादी के मेहमानों पर संक्रमण का ब्रेकर लग गया है। परिजनों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अब देना अनिवार्य कर दिया गया है। 2 दिन पहले का कोविड टेस्ट रिपोर्ट जो है नेगेटिव होगी तभी यहां पर शादियों में एंट्री हो सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण ने शादियों का मजा आखिरकार खराब करके ही रख दिया है। ऐसे में बैंड बाजा बारात पर बैन के बाद से 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। अब वहीं रायगढ़ और कवर्धा में संक्रमण आने वाले मेहमानों के लिए ब्रेकर बन गया है। शादी वर और वधु पक्ष के घर वालों में ही हो सकेगी। शामिल होने वालों के परिजनों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। 2 दिन पहले कोविड जांच होगी और नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही इन शादियों में एंट्री मिल सकती है। ये एक नई गाइडलाइन जारी करी जा चुकी है। दोस्तों वक्त हो चला है अगली बड़ी खबर को जानने का। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। दोस्तों आपको ये छोटा सा काम इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की वो प्रतिदिन रोजाना आप तक पहुँचते रहे। तो इस छोटा सा काम को जरूर कर लेना है आप लोगों को, ताकि प्रतिदिन आप तक सीधे खबरें हम आपके लिए पहुंचाते रहें। पिछले 10 वर्षों में इतनी बरसात मई के महीने में नहीं हुई है, क्योंकि रायपुर में 57 मिलीमीटर बरसात दर्ज करी जा चुकी है। आंधी बारिश से यहां पर तापमान गिर गया है, वहीं गर्मी से राहत मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में कल यहां पर आंधी बरसात ने मौसम को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है। प्रदेश में 0.4 से लेकर के 57 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज करी जा चुकी है। रायपुर में सबसे अधिक 57 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है। यह पिछले 10 वर्षों में मई में एक ही दिन की सबसे अधिक बरसात दर्ज करी जा चुकी है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बताया गया कि 2011 से लेकर के अब तक मई महीने के दौरान 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक बरसात 34 मिलीमीटर दर्ज करी जा चुकी थी, जो कि अब रिकॉर्ड टूट गया है। ये अब 57 मिलीमीटर बारिश हो गई है। अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में 2 को यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी महिला पूर्व कर्मचारी को यहां पर बरी किया गया है। उसके चाचा और पति को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुए हाई प्रोफाइल अभिषेक मिश्रा हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला बीते दिन आ गया है। यह फैसला ऑनलाइन सुनाया गया और सीनियर वकील राजकुमार तिवारी के मुताबिक हत्याकांड में शामिल जो किमसी जैन है इनको बरी कर दिया गया है। जज ने किमसी को लेकर के कहा कि आप परिस्थिति जन्य प्रकरण है और किमसी के खिलाफ कोई भी परिस्थितियां प्रमाणित नहीं हुई है। ऐसे में आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह को जो है जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है और सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ऑनलाइन यह फैसला इनके द्वारा सुनाया गया है।
रायपुर के बाल सुधार गृह में यहां पर महामारी की दस्तक पहुंच गई है। 45 बच्चे एक साथ संक्रमित बताए गए हैं। वहीं 4 कर्मचारी भी यहां पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि ये सभी की हालात सामान्य है, लक्षण भी इन पर नहीं दिखाई दिए हैं। रायपुर के माना इलाके में बाल संप्रेक्षण यानी कि बाल सुधार गृह में 45 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ इतने बच्चों के रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी फौरन रायपुर कलेक्टर को दी गई है। तत्काल डॉक्टर्स की एक टीम यहां पर पहुंची और बच्चों की तबीयत का जायजा लेने के बाद सभी बच्चों को सेंटर में ही आइसोलेट कर दिया गया। यहां पर तकरीबन 150 के आसपास बच्चे हैं और नेगेटिव रिपोर्ट वाले बच्चों को अलग से रखा गया है। सेंटर के अफसर मनीष सोनी के मुताबिक सभी बच्चों की तबीयत ठीक है और किसी में भी कोई लक्षण नहीं है। हमें उम्मीद है कि 2 से 4 दिनों में इनका आइसोलेशन भी यहां पर पूरा हो जाएगा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने वाली है। टीकाकरण को लेकर के जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं, इन पर चर्चा होने वाली है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वरिष्ठ भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज जो है 10 मई यानी कि बीते दिन से बीते दिन जो राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं उनसे मुलाकात किए हैं। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी जो नलिनी ठोकने हैं, इनके मुताबिक प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी यहां पर शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राज्य में टीकाकरण को लेकर के बनी स्थितियों पर चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री से महामारी टीकाकरण पर चर्चा करने के लिए समय मांगा गया था, जो कि यहां पर 3 दिन बाद का समय दिया गया है। वह भी यहां पर वर्चुअली तरीके से होने वाली है। डीआरजी जवानों ने 5 नक्सली स्मारक जो है ध्वस्त किए हैं। दंतेवाड़ा में 2 स्मारक बनाए गए थे। इनमें से 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली का भी था। पुलिस का दावा है कि जिले में अब एक भी यहां पर नहीं बचे हैं। बीजापुर में भी 3 को गिराए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों ने बीते दिन 5 नक्सली स्मारक ध्वस्त कर दिए हैं। इनमें दंतेवाड़ा में एक स्मारक 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली का शामिल बताया गया था। वहीं पुलिस का दावा है कि जिले में अब एक भी नक्सली स्मारक नहीं बचा हुआ है। वहीं बीजापुर में भी जवानों ने 3 नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। दोनों जिलों के पुलिस अफसरों ने इनकी पुष्टि कर दी है। इसके अलावा बताएं तो यहां पर जो दंतेवाड़ा में जिले में 2 स्मारक तोड़े गए हैं और दोनों हार्डकोर नक्सलियों के बताए जा रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में पुलिस की पहुंच जो है लगातार बढ़ती जा रही है और दंतेवाड़ा में भी 1.5 साल में इन नक्सलियों के स्मारक तोड़े गए हैं, जैसा कि आप लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर देख रहे होंगे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। इस छोटे से काम को आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी। तो ये छोटा सा काम जो है आप लोगों